हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिनारायण साहू गुरु आईएएस ऑनलाइन क्लास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, वह है संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग ने देखा होगा कि संसद में जो बहस होती रहती है, कभी कुछ समझ में नहीं आता है आम जनता को कि यहाँ होता क्या है। वास्तव में क्या ये लोग लड़ते ही रहते हैं वहाँ, या कुछ कार्य भी करते हैं, या सिर्फ वहाँ पर बहस करना ही मुद्दा है। तो मैं आपको बता दूं, संसद को विधायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय विधायिका। तो विधायिका का अर्थ क्या होता है? जो विधि बनाए। विधायिका अर्थात जो विधि बनाए, विधि को अर्थात कानून बनाए। कानून को हम संसदीय भाषा में अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। अब विधेयक किसे कहते हैं? ये सारी चीज होती है। तो देखिए, संसद का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है किसी नए कानून को बनाना, पुराने कानून में सुधार करना, संशोधन करना और जरूरत पड़ने पर कानूनों को समाप्त करना। यह होता है मेन काम संसद का। क्लियर है? तो अब मैं बात करता हूं संसद की विधायी प्रक्रिया अर्थात विधि बनाने की प्रक्रिया जो होती है वह 3 वाचन से होकर गुजरती है। तब कोई कानून बनता है, तब कोई अधिनियम बनता है। ये आपको मालूम होगा कि कोई अधिनियम अगर बनना है तो उसे क्या होना पड़ता है? प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा 3 वाचन एक लोकसभा में, एक राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति के साइन होंगे तो ये 3 वाचन, ऐसा नहीं। प्रत्येक सदन, अपने कितने सदन है संसद के? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रत्येक सदन में 3 वाचन से होकर प्रक्रिया गुजरती। क्या होती है? तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं, विधेयक की बात करते हैं कि विधेयक क्या कहलाता है। इसे इंग्लिश में बिल कहा जाता है। तो विधेयक उसे कहते हैं जब कोई ऐसा मसौदा जो कानून बनाने के लिए, अधिनियम बनाने के लिए संसद में पेश होता है। जैसे किसी सरकार को कोई कानून बनाना है तो कानून का एक मसौदा, एक फाइल, एक रिपोर्ट टाइप के तैयार करेंगे, फिर कानून बनाने के लिए संसद में पेश करेंगे। तो वो जो मसौदा होता है कानून बनाने का, उसे विधेयक या बिल कहा जाता है। अब ये विधेयक और बिल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी विधेयक और एक होता है गैर सरकारी। क्लियर? एक सरकारी विधेयक होता है, एक गैर सरकारी विधेयक होता है। अब सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? वह विधेयक जो सरकार के द्वारा रखा जाए। अब सरकार किसे कहते हैं? तो सरकार अर्थात कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। इनके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति प्लस प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। कौन आते हैं? महान्यायवादी। तो आप लोग इतना याद रखनेगा कि ये जो लोग हैं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, यही लोग सरकार कहलाते हैं। एक बात याद रखना, वर्तमान में जैसे केंद्र सरकार में अभी बीजेपी पार्टी की सरकार है, तो उसके अंतर्गत सारे सांसद सरकार के अंतर्गत नहीं आते। केवल प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति और महान्यायवादी ही सरकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा विधेयक जो किसी मंत्रिपरिषद के द्वारा सदन में रखा जाए वह सरकारी विधेयक होगा, और ऐसा विधेयक जो मंत्रिपरिषद के अलावा किसी के भी द्वारा, किसी भी आम सांसद के द्वारा अगर रखा जाता है तो वह विधेयक गैर सरकारी होगा। तो याद रखना, यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाली बात यह है, जो विपक्ष के सांसद होंगे वह तो सरकार के अंतर्गत नहीं आएंगे, गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। और ऐसे सांसद जो वर्तमान में जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी के सांसद लेकिन वो किसी मंत्री के पद पर नहीं है, वह भी गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं हो, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपको विधेयक समझ गए कितने प्रकार के होते हैं? एक सरकारी होता है, गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी आप समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं, जब ये विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए या कानून बनाने के लिए 3 वाचनों से होकर गुजरना पड़ता है। तो एक एक वाचन को समझ लेते हैं कि एक एक सदन में क्या होता है, एक एक वाचन में। तो प्रथम वाचन में क्या होता है? जो विधेयक होता है, जो मसौदा होता है, उस विधेयक का शीर्षक और उद्देश्य कोई व्यक्ति
क्या होता है, खड़े होकर पढ़ता है। जब रखा जाता है तो उसका शीर्षक पड़ेगा और उद्देश्य बताएगा कि इस अधिनियम या कानून बनाने का हेडिंग क्या है, इसका नाम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में क्या होगा, इसका एक संक्षिप्त भाषण दे देगा। हाँ, अगर सामने वाली या विपक्षी पार्टी को किसी को इसका विरोध दर्ज कराना है तो इसके विरोध में भी क्या होगा, इसके विरोध में भी कोई क्या दे सकेगा, कोई एक व्यक्ति भाषण दे सकेगा। क्या दे सकेगा, भाषण दे सकेगा। इतना हो जाता है प्रथम वाचन में प्रक्रिया। इस वाचन में ना तो इस पर कोई बहस होगी ना कुछ होगी। इसके बाद विधेयक जो है वह द्वितीय वाचन में पहुंच जाएगा, द्वितीय चरण में पहुंच जाएगा, जिसमें द्वितीय वाचन कहा जाता है। इस द्वितीय चरण में क्या होगा, इसके सामान्य सिद्धांतों पर बहस होगी। देखिए, जब कोई कानून बनता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसको क्या क्या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसका सिद्धांत क्या होता है, उसके लिए बनाया जाता है। तो जो सरकार चाहेगी उसके पक्ष में बात रखेगी। अगर इसका विरोध किया जाता है विपक्ष के द्वारा तो विपक्ष अपनी बात रखेगी और उस पर बहस होगी, उसके सिद्धांतों पर। फिर क्या होता है, उस बहस होने के बाद इसी चरण में एक समितियां होती हैं संसद में बहुत सारी, तो किसी भी समिति को वह विधेयक सौंप दिया जाता है, जिससे वह समिति उस पर्टिकुलर विधेयक की डीप्थ में एनालिसिस कर सके, उसकी कमियों को, उसके जो भी टेक्निकल चीजें उनको जान सके। और समिति में भी एक रहता है कि उसे 3 महीने के अंदर वह विधेयक वापस लौटाना होता है सदन को। और जब समिति के पास होता है तो समिति के पास उसमें कुछ संशोधन करने का भी अधिकार होता है। फिर समिति उसमें एनालिसिस करके संशोधन करना है, संशोधन करके वापस रिपोर्ट अपनी किसको देता है, संसद को रखता है। फिर संसद में इसके बाद क्या होता है, विधेयक के एक एक धारा, एक एक लाइन पर बात होती है, रखा जाता है और उस पर बहस होती है। ऐसे नहीं कोई भी कानून पास हो जाता है। मान के चलो अगर वह 400 पेज का है और उसमें मान के चलो 300 या 250 लाइन है, तो 250 लाइन एक एक बोली जाएगी, उस पर पढ़ा जाए, उस सदन में रखी जाएगी, उस पर बहस होगी और उस बहस के होने के बाद उसमें क्या होगा, उस पर मतदान भी होगा। और मतदान होने पर वह पास हो जाता तो ठीक है, और अगर मतदान होने पर किसी आर्टिकल उसके धारा में कोई संशोधन का सुझाव भी देता है। अब अगर पास हो गया तो ठीक है, और अगर सरकार सुझाव मानती है तो वह तृतीय वाचन में जाएगा, नहीं तो वह क्या होगा, द्वितीय वाचन में ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तृतीय वाचन में जाकर केवल क्या होगा, विधेयक को पूरा का पूरा, एक पूरा जो मसौदा उसका पूरा का पूरा पास कर दिया जाता है मतदान के द्वारा। उसके एक एक आर्टिकल या एक एक लाइन पर बहस नहीं होती है फिर, और संशोधन भी होता है और सरकार मानती है तो भी संशोधन करके तृतीय वाचन में पहुंचा जाता है। और भाई व्यक्ति बोलते हैं कि आज तृतीय वाचन के लिए इसको रखा गया है, और संसद में संपूर्ण रूप से उस पर मतदान होकर उसे पास कर दिया जाता है। इसमें ना तो बहस होती है और तृतीय वाचन में ना तो विधेयक पर संशोधन होता है। ये प्रोसीजर होती है किसी विधेयक को पास करने के लिए एक सदन में। जब ये पूरी हो जाती है तब इसके बाद विधेयक द्वितीय सदन में जाता है, और द्वितीय सदन में भी यह पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। जब द्वितीय सदन में यह पूरी प्रोसेस हो जाती है फिर उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है जो संसद में एक एक महीने तक प्रोसीजर चलती है, तब चलती है। अब आपको समझ में आया होगा कई लोगों को कि क्या होता है सदन में। बाकी और क्या होता है इसके साथ साथ, जो भी सदन जब चल रहा होता है उसे सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सदन जब चल रहा होता है सत्र कहा जाता है। और सत्र का अर्थ होता है कि कानून बनाने के लिए जब सारे सांसद इकट्ठे होते हैं तो उसे सत्र कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो ये हो गई संसद की प्रक्रिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।